मुंबई या चेन्नई या बेंगलोर जैसे शहर को जाएंगे तो आपको मुमकिन है कि ज़्यादा मसाजिद मिल जाएं, लेकिन सारी की सारी तारीखी मसाजिद नहीं होंगी। बीजापुर वो शहर है जहाँ पर सारी की सारी तारीखी मसाजिद आपको मिलेंगी। इस शहर की अजमत के मुतालिक अगर आपको मैं बताऊं, मौर्रिखीन ने इस शहर को कई सारे नामों से याद किया। हेनरी ह्यूजेंस ने अपनी किताब में लिखा है कि बीजापुर को द पैलिम्ब्रा ऑफ डेक्कन कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जहां पर इतनी आलीशान मस्जिदें, इमारतें, गुंबद सब होने के बावजूद एक वक्त ऐसा था जहां पर ये सुनसान थी, आबादी नहीं थी। और जब कोई यहाँ पर घूमने को आता, इस शहर से गुजरता भी, तो यहाँ की वीरानी को देखकर अफसोस भी करता, लेकिन इसकी दिलकशी को देखकर हैरान भी होता। इसीलिए इसे द पैलिम्ब्रा ऑफ डेक्कन कहा। मौर्रिख ने यह भी लिखा है कि बीजापुर को द बनारस ऑफ डेक्कन कहा जाता है। बनारस ऑफ डेक्कन इसलिए कहा जाता था क्योंकि एक दौर ऐसा था कि यहाँ पर इल्म का दौर दौरा था, इल्म और फन का यहाँ पर उरूज था। और तारीख लिखने वालों ने यह भी लिखा है, इस शहर की खासियत क्या आप जानते हैं? एक ऐसा अजीम और शान शहर है जहाँ पर अगर आप गुजरते हैं तो हर कहीं आपको गुंबद ही गुंबद नजर आते हैं, हर कहीं आपको तारीखी इमारतें नजर आती हैं। लेकिन अफसोस का ये मकाम कि न इस सिस्टम को, न एडमिनिस्ट्रेशन को, न यहाँ की आवाम को इस इमारतों, इस तारीखी शहर की कदर है। इस शहर की अजमत का ये हाल है कि अगर यहाँ की सिर्फ एक इमारत, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इफ ओनली वन मॉन्यूमेंट ऑफ बीजापुर इज presented, protected and promoted properly, it is enough as an income source for the whole city. अगर सिर्फ एक इमारत को, बीजापुर की एक इमारत को सही से प्रोटेक्ट किया जाए और उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो पूरे दुनिया में इस शहर को इंटरनेशनल फेम और अक्लेम हासिल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर रहने वालों को न इसकी कदर है, न यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन इसकी तरफ पूरी तवज्जो देता है। इसी शहर की इन सारी इस खुसूसियतों में से एक खुसूसियत जो है, जो मेरे बैकग्राउंड में आपको दिख सकती है, वो है तारीखी अजीम और शान इमारत द ग्रेट गोल गुम्बज। यहाँ पर आप द ग्रेट गोल गुम्बज के कैंपस में द ग्रेट गोल गुम्बज की हिस्ट्री अजीम और शान। इसको मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया। हुआ यह कि जब इब्राहिम रोज़ा बनाया गया, मोहम्मद आदिल शाह के वालिद का नाम था इब्राहिम आदिल शाह। उन्होंने अपने लिए इब्राहिम रोज़ा नाम का एक मकबरा बनाया जो अपने आप में नायाब है, अपने आप में बेमिसाल है, और उसमें हुस्न और कारीगरी की ऐसी हदें पार की गई है जिस तक पहुंचना खुद मोहम्मद आदिल शाह ये सोचता था कि नामुमकिन है। तो मोहम्मद आदिल शाह बहरहाल ये चाहता था कि उसकी इमारत इब्राहिम रोज़ा से भी हट कर बने और उससे वो ज़्यादा एक्सेल कर जाए, उससे वो सबकत ले जाए। तो मोहम्मद आदिल शाह ने सोचा कि मैं अगर इससे बेहतर कुछ कर सकता हूं तो सिर्फ इमारत की कद काटी और साइज से ही कर सकता हूं। इसीलिए उसने गोल गुंबद का प्लान बनाया। तब वजूद में आया द ग्रेट गोल गुंबद। 1656 में ये काम शुरू होता है और 30 साल तक इस इमारत का काम चलता है, 30 साल तक। और फिर वजूद में आता है वो आलीशान द ग्रेट गोल गुंबद। द ग्रेट गोल गुंबद के मुतालिक मैं आपको बता दूं, ये द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनसपोर्टेड डोम, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अनसपोर्टेड डोम। सपोर्टेड अनसपोर्टेड आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन तारीखी इमारतें जिसमें अनसपोर्टेड डोम है बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें बीजापुर है। फिर भी कोई इसको प्रमोट नहीं करता है। अगर इस इमारत को अगर आप देखना चाहते हैं, आई कॉल अपॉन द वर्ल्ड, इंटरनेशनल टूरिस्ट को, पूरी दुनिया को मैं दावत देता हूँ कि आओ इस शहर को और देखो इस अजीम शान गोल गुंबज को और इसकी कारीगरी को देखो। यहाँ पर अंदर जब आप जाते तो आवाज़ें गूंजने लगती हैं, इतनी खूबसूरती के साथ गूंजती हैं कि जब आप एक कदम रखते हो तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी एक फौज चल रही है। अगर आपकी घड़ी टिक टिक कर रही है और पूरी तरह से आपने खामोशी इख्तियार की है तो आपकी घड़ी की टिक टिकाहट की भी गूंज आपको सुनने को मिलती है। ये है आलीशान गोल गुंबज। आप आइए, I welcome the whole world to this city. Please come and visit this, the Great Gol Gumbaz, the largest, second largest unsupported dome
and also visit other monuments. I welcome you to visit.